हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित कक्षा 3 अर्थात कक्षा 3 गणित के लिए हम कैसे कार्य योजना बनाएंगे और कैसे शिक्षण कार्य करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग हम अपनी कक्षा में किस प्रकार से करें, ठीक है। तो इस बात को मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं अत्यधिक सरल शब्दों में। आप हमारी चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम टाइम टेबल देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास गणित के लिए कितने हमें कालांश दिए गए हैं, कितने पीरियड हमें दिए गए हैं। पहले हम उस समय सारणी का देखें और उसका अवलोकन करें। हाँ तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो शासन की तरफ से समय सारणी प्राप्त हुई है, उस समय सारणी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ देखिए, गणित के लिए आपको दो कालांश दिए गए हैं। पहला कालांश मध्याह्न भोजन के पहले है और दूसरा कालांश वो मध्याह्न भोजन के जस्ट बाद है। यानी गणित के लिए हमें दो कालांश प्रतिदिन हमें शिक्षण कार्य करना है। तो ये दो कालांश कब कब होंगे, आप समय यहाँ से देख सकते हैं। 9:50 से 10:30 पहला कालांश होगा और 11 से 11:40 ये आपका दूसरा कालांश होगा। इस तरह से हमें गणित के लिए दो कालांश दिए गए हैं। अब हम इन्हीं दोनों कालांशों पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जो आपका आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, उसका उपयोग हमें कैसे आगे करना है। आइए इसी से थोड़ा सा संबंधित हम आपको और भी चीज़ें आपको बता दें, जानकारी दे दें आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको शिक्षकों के क्लासरूम टीचिंग में सहयोग के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं। आप इसके बारे में देख सकते हैं। फाउंडेशन लर्निंग, रिमीडियल टीचिंग और शिक्षण संग्रह। आधारशिला शिक्षक संदर्शिका में कक्षा 1 से 3 गणित एवं हिंदी के लिए दैनिक एवं साप्ताहिक शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 1, 2, 3 में भाषा एवं गणित शिक्षण के लिए वार्षिक कैलेंडर एवं प्रेरणा सूची, पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तक की सप्ताहवार मैपिंग, प्रेरणा सूची में दिए गए अधिगम स्तरों पर आधारित दैनिक एवं साप्ताहिक कार्य योजनाएं ये दी गई हैं। भाषा की संदर्शिका में दी गई कुछ गतिविधियों की झलकियाँ भी आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर यह है गणित की संदर्शिका में दी गई कुछ गतिविधियों की झलकियाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको चर्चा करता हूँ और आपको बताता हूँ। और यहाँ पर साप्ताहिक कार्य योजना भी दी गई है कि किस सप्ताह क्या करना है, हमें कैसे करना है। फिर बाकी कक्षाओं एवं विषयों के लिए शिक्षण योजनाएं प्रेरणा वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अगर कोई वहां से चाहे तो वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकता है। सभी लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर कक्षा 1, 2, 3 के लिए तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्रदान कर दी है, लेकिन बाकी कक्षाओं का क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बाकी कक्षाओं एवं विषयों के लिए शिक्षण योजनाएं प्रेरणा वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसमें से 20,000 से अधिक पाठ्य योजनाएं विकसित, सर्वश्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन व प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड, प्रेरणा सूची में दिए गए अधिगम स्तरों पर आधारित शिक्षण योजनाएं, यानी सारी की सारी शिक्षण योजनाएं वो प्रेरणा वेबसाइट पर हैं। वहां पर कोई भी जाकर के उन्हें डाउनलोड कर सकता है, अपलोड कर सकता है। उसके बाद सभी को ये प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 1, 2 और 3 के लिए सहज पुस्तिका भी प्रदान की गई है और प्रिंट समृद्ध परिवेश द्वारा मौखिक भाषा विकास पर जोर दिया गया है, ठीक है। गणितीय पोस्टर एनसीईआरटी द्वारा गणित किट ये आपको प्राप्त होगी। अभी किट आई नहीं है, लेकिन किट जल्दी ही मिलेगी। और प्रिंट सामग्री एवं उच्च गुणवत्ता युक्त डिजिटल कंटेंट प्रेरणा वेबसाइट के टीचर कॉर्नर एवं स्टूडेंट कॉर्नर पर उपलब्ध है। वहां पर भी जाकर के आप इसको डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको आगे लेके बढ़ते हैं और बताते हैं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 3 गणित का कैसे प्रयोग करेंगे। हम आगे बढ़े हैं इसके पहले आपको बता देना चाहेंगे कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आपकी ये प्रेरणा सूची गणित कक्षा 3 दी गई है, जिसमें विषय दिया गया है येलो कोड लर्निंग आउटकम का जो कोड है वो दिया गया है, जैसे M301। M का मतलब मैथ, 3 का मतलब कक्षा 3, 01 का मतलब पहली दक्षता। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और आपने इसे अपनी कक्षाओं में चस्पा भी कर लिया होगा। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही विषय रखे गए हैं कक्षा 3 में, ठीक है। कक्षा 1, 2, 3 में सिर्फ गणित के 3 ही केंद्रिक लर्निंग आउटकम है और उन्हीं केंद्रिक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष यहाँ आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सभी आपके हो गए नेस्टेड लर्निंग आउटकम। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको वार्षिक कार्य योजना पर विचार करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, ये आपके सामने वार्षिक कार्य योजना दी गई है। आप इसमें देखिए सीरियल नंबर 1, उसके बाद यहाँ पर महीना दिया गया है, सितंबर से शुरू हो रहा है और उसके बाद विषय दिया गया है। विषय का मतलब जो आपका केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वो दिया गया है, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य।
फिर उसके बाद कोड दिया गया है। जितनी भी आपको मालूम है कि कक्षा 3 में जो है कुल 14 जो है दक्षताएं दी गई हैं। तो पहली दक्षता आपकी है, उसका कोड है M301। पहली दक्षता है कि बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक जो है नेस्टेड आउटकम के सापेक्ष बहुत सारे उप आउटकम होते हैं। ठीक है, नेस्टेड आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी उप आउटकम है उस पर शिक्षण योजनाएं बनानी है, उस पर कार्य करना है ताकि हमारा नेस्टेड आउटकम प्राप्त हो जाए। और जब सभी नेस्टेड आउटकम प्राप्त हो जाएंगे तो हमें केंद्रिक आउटकम भी प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से 3 ही केंद्रिक आउटकम है और उन 3 केंद्रिक आउटकम के सापेक्ष आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कुल मिला के 14 जो है आपके नेस्टेड आउटकम है। उसके बाद 51 उप आउटकम दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे पहला आपका M301 है, पहली जो अपेक्षित दक्षता है उसके कुल 11 जो है उप आउटकम दिए गए हैं। वो 11 उप आउटकम क्या क्या हैं, जैसे 3 अंकीय संख्याओं की समझ, 4 अंकीय संख्याओं की समझ, अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना, 3 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और बराबर की समझ, 4 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और बराबर की समझ, 3 अंकीय संख्याओं को अवरोही आरोही क्रम में लगाना, 4 अंकीय संख्याओं को अवरोही आरोही क्रम में लगाना और अंतरराष्ट्रीय व रोमन अंक की समझ। तो दोस्तों ये कुल 11 हो गए जो है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए गए हैं। यानी कि पहले जो है जो आपका नेस्टेड आउटकम है उसके सापेक्ष 9 जो है उप आउटकम दिए गए हैं। और इस जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में आप यहाँ पर साइड में देखिए तो यहाँ पर आपको शिक्षण योजना इसमें बनी बनाई है। आपको इसमें बनाना नहीं है बल्कि शिक्षण योजना यहाँ पर बनी है। जैसे 3 अंकीय संख्याओं की समझ, इसके लिए शिक्षण योजना पहली है और ये पृष्ठ संख्या 21 पर है और उसी के सापेक्ष अभ्यासकार पत्रक 1 वो पृष्ठ संख्या 93 पर आपको मिलेगा। अब आपको पहले दिन सोचना है कि आपको पहले दिन क्या करना है। तो यही करना है कि पहले दिन आपको जब 2 कालांश दिए जा रहे हैं गणित के, तो पहले कालांश में आप शिक्षण योजना का संपादन करेंगे और दूसरे कालांश में आप अभ्यासकार पर काम करेंगे। इस तरह से जो है आपको हर सप्ताह में जो है कार्य करना है। तो आप पूरे समझ लीजिए कि जितनी भी आपका कक्षा 3 में जितनी भी हैं पूरी आपको 51 शिक्षण योजनाएं यहाँ पर दे दी गई हैं। मैं खाली आपको यहाँ पर नमूना दिखा रहा हूँ। हमारी बात को आप समझ गए होंगे कि आपको शिक्षण योजना यहाँ पर बनी बनाई है। आपको जाना है 3 अंकीय संख्याओं की समझ, ये आपने लर्निंग आउटकम लिया, ठीक है, लर्निंग उप आउटकम लिया, तो इसके लिए शिक्षण योजना आपको 1 मिलेगी पहले कालांश के लिए और दूसरे कालांश के लिए अभ्यासकार पत्रक मिलेगा आपको, वो आपको जो है पेज नंबर 93 पर। इसी तरह से अगर आप दूसरी जो है ले रहे हैं तो शिक्षण योजना 2 और उसके साथ अभ्यासकार पत्रक 2 लेंगे जो कि पेज नंबर 42 और 94 पर मिलेंगे। तो इस तरह से जो है हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का उपयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। शिक्षण योजनाएं उसमें बनी बनाई हैं, हमें उस पर बच्चों को कार्य कराना है और उसे अपनी डायरी में नोट भी करना है कि हमने क्या कार्य किया, इस पर कैसे हमने कार्य किया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं अवधारणाएं और शिक्षण कार्य योजना, ये भी यहाँ पर आपकी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में काफ़ी दी हुई हैं। सप्ताह वाइज यहाँ पर जो है आपको समझाया गया है कि कैसे आपको कार्य करना है। तो पहला है संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य, इस पर जो है हमें काम करना है। संख्या ज्ञान, पहले आप देखिए यहाँ पर 3 जो है आपको लिए गए हैं, प्रेरणा सूची की 3 दक्षताएं ली गई हैं, पहली, तीसरी और चौथी। पहली दक्षता है बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों में तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। तीसरी दक्षता है बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें, उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 2 और 3 अंकों की सहायता से 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर छोड़कर सीधी गिनती तथा 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती कर पाना। और चौथी जो है दक्षता है बच्चे सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर कार्य योजना बनाई गई है। विषय वस्तु, गिनने के अर्थ में निम्न बातें शामिल होती हैं। एक संगति, संख्या नाम और गिनी जा रही वस्तु में एक की संगत बनाते हुए आगे बढ़ना। क्रम की समझ, संख्या नामों को क्रम से बोलना। मान की समझ, गिनने की प्रक्रिया में लिया गया अंतिम संख्या नाम उस समूह में कुल मात्रा को दर्शाता है। गिनने की प्रक्रिया में क्रम की अप्रासंगिकता, गिनने की कोई खास दिशा नहीं होती,
कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ये सुनिश्चित कर लें कि कोई छूटा न रह जाए और इस प्रक्रिया में समूह के कुल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्याओं को अमूर्त में समझ पाना, मूर्त सामग्री के अलावा भी गिन पाना, जैसे आवाज़ों को गिन पाना आदि। तो पूर्व अपेक्षित ज्ञान, संख्या का सहज ज्ञान काफ़ी कम उम्र में विकसित होता है। वह जिस मात्रा में काम कर रहे हैं वह बहुत छोटी होती है। बहुत छोटे बच्चों में छोटी संख्या के पैटर्न को पहचानने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे रुपए को पहचानते हैं, वह आसपास हो रही घटनाओं में गिनने की क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये आपका अपेक्षित ज्ञान है, जिसे आपको लर्निंग आउटकम आप कह सकते हैं। कार्य योजना, कार्य योजना में आपका ये सितंबर अक्टूबर महीना दिया हुआ है। और जो 3D सामग्री है दोस्तों, जो आपको गणित किट है मिलना है, अभी बाकी है, वो आपको मिलेगी 3D सामग्री में। डीन्स ब्लॉक, मैथमेट, कार्डबोर्ड, अवधारणा बोर्ड और बोर्ड स्थानीय मान। आप आइए देखिए, यहाँ पर साप्ताहिक कार्य योजना आपको दिखाई गई यहाँ पर कि पहले सप्ताह हमें क्या करना है। सितंबर में पहले सप्ताह में हमें करना है 3 अंकीय संख्याओं की समझ, 4 अंकीय संख्याओं की समझ, अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखना। यानी हमें पहले सप्ताह में ये 3 जो है शिक्षण योजनाओं पर हमें काम करना है। ठीक है, एक सप्ताह में हम 3 शिक्षण योजनाओं पर जो है काम करेंगे। और दूसरे सप्ताह में शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना, 3 अंकीय संख्याओं को बड़ा छोटा और बराबर की समझ, 4 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और बराबर की समझ। अर्थात दूसरे सप्ताह में भी हम ये 3 शिक्षण योजना पर काम करेंगे। इसी तरह से तीसरे सप्ताह में 3 अंकीय संख्याओं को आरोही आरोही क्रम में लगाना, 4 अंकीय संख्याओं को आरोही आरोही क्रम में लगाना। यानी तीसरे सप्ताह में हमें काम करना है सिर्फ 2 जो है शिक्षण योजना पर काम करना है। और चौथे सप्ताह में हमें अंतर्राष्ट्रीय व रोमन अंक की समझ, स्थिर अंतराल से बढ़ने या घटने वाले संख्या पैटर्न को समझ और आगे बढ़ाना। यानी चौथे सप्ताह में हमें 2 शिक्षण योजनाओं पर काम करना है। यानी सितंबर महीने में कुल मिलाकर कहें तो हम 3 3 6 2 8 2 10 यानी 10 शिक्षण योजनाओं पर हमें काम कर लेना है। ठीक है, फिर आता है अक्टूबर। अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या करेंगे, 2 और 3 अंक की संख्या में 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर स्किप काउंटिंग करना, सम या विषम संख्याओं को पहचानना। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर के आपका एक लर्निंग आउटकम जो है आपका इस तरह से कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपकी इस संदर्शिका में जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में प्रत्येक सप्ताह की कार्य योजना यहाँ पर, प्रत्येक माह और सप्ताह की कार्य योजना यहाँ पर दी हुई है। आपको सिर्फ जो है उसको फॉलो अप करना है, उस पर आपको कार्य करना है। आपको कुछ भी अलग से ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर आता है M302 स्थानीय मान की समझ, प्रेरणा सूची, ये दूसरा ले लिया गया। अभी ऊपर ये जो है आपका इसी तरह से जितने भी लर्निंग आउटकम हैं, सभी लर्निंग आउटकम के सापेक्ष इस तरह की योजना बना करके आपको रखी गई है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी कक्षा को आसान बना सकते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।